महाराज जी चरणों में दंडवती। महाराज जी में प्रश्न है कि क्या पितृदेव होते हैं? अगर होते हैं तो उनकी सेवा करने के बाद भी वो परेशान क्यों करते हैं? पितृलोक में पितृ देवता होते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है, यदि वह पुण्य करके मरेगा तो मोक्ष पालेगा, पाप करके मरेगा तो नरक चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते, जैसे आपने 9वीं या 10वीं का एग्जाम दिया, लेकिन आपके हुआ क्या कि 33 नंबर चाहिए थे पास होने को और आए हैं 31 नंबर, 2 नंबर कम हैं, तो क्या आ जाएगी आपकी? सप्लीमेंट्री आ जाएगी। अब सप्लीमेंट्री आई है आगे तो क्या होगा? अब फिर से एग्जाम देने को मिलेगा। सही है। उसी तरह जो पापी है वो नरक चला जाता है, जो पुण्यात्मा है मोक्ष पा लेता है। लेकिन जो ऐसा है कि पापी तो है थोड़ा, पर थोड़े से पुण्य भी किए हैं, तो फिर वह पितृलोक में वेटिंग करते हैं। वेटिंग रूम है, मतलब वहां जाके वेट करते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी पीढ़ी मेरे नाम से कोई पुण्य करेगी तो वह पुण्य मेरा प्लस होके फिर मैं मोक्ष को पाऊंगा। इसलिए वो पितर कहते हैं कि मेरे नाम से गया श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो, भागवत सुन लो, उस पुण्य से मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि पिता का कार्य कौन करता है? पुत्र करता है। 13 ब्राह्मण खवाना 13वीं है, तो उस व्यक्ति के नाम से समाज को भोजन कराना, ये अन्नदान ही तो है, पुण्य है। यह पुण्य उसके जुड़ेगा और प्लस होगा तो उसकी सदगति होगी, वरना वह व्यक्ति परेशान होके परिवार को शाप देने लग जाता है कि हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, और वह नरक का गामी हो जाता है। वही पितृदोष लगता है। इसलिए हर पुत्र को अपना पिता का कर्तव्य जरूर करना चाहिए। सनातन का जो नियम है, पिंडदान करना, तर्पण करना, श्राद्ध करना। तो महाराज जी अब हमें क्या करना चाहिए उनकी मोक्ष के लिए? उनकी तिथि, पुण्य तिथि पर किसी गाय को, भूखे को, प्यासे को भोजन कराओ। उस तिथि पर उनके नाम का एक दीपक जलाया करो, उनका स्मरण किया करो, भगवान से कहा करो प्रभु मेरे इन पूर्वजों को परम गति दे। उनके नाम से जो पुण्य करना है आप करिए, गया श्राद्ध करिएगा, जो करना है करिएगा। धन्यवाद।